हरे कृष्णा एवरीवन। सो आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो कल हम भक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भक्ति क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो आ, भक्ति के बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। कुछ भी उठाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलेगा। तो जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं से हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि महाशिव पुराण उठाओगे तो वहाँ से आप बहुत चीज़ें सीखोगे, ठीक है, बेसिकली। बट उसमें सब कुछ शिव जी और माँ पार्वती के बारे में ही है, क्योंकि मैंने पढ़ी है इसलिए। महाशिव पुराण में यही है कि जैसे उनकी शादी कैसे हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वही होता है ना कि वो जब कोई चीज़, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से सेट किया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कुछ भी सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें तो चलती हैं और साथ में फिर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में है कि जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जितने भी एक स्टोरी में करेक्टर होता है, हर एक करेक्टर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने नवधा भक्ति के बारे में बताया था, तो जो रामचरितमानस है, अरण्य कांड, उसमें भी नवधा भक्ति है। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करती है? नवधा भक्ति यानी कि मैंने बताया था ना, नवधा भक्ति यानी कि 9। अब सबसे पहले अब नवधा भक्ति में, लेकिन ये अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये रामचरितमानस से रिलेटेड है, ठीक है, अरण्य कांड से है नवधा भक्ति। तो सबसे पहले है संतों की संगति अर्थात सत्संग, ठीक है। तो संतों की संगति का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि वो खुद से मोटिवेट नहीं रह सकते। उनका जो IQ लेवल कह लो या फिर उनका मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में लेवल कह लो, मतलब कि वो उस लेवल पे नहीं होते हैं कि वो खुद से ही खुद को एक मतलब कि खुद को संभाल के रखे, ज्ञान में भटके ना। क्योंकि मैंने जब पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक इंसान किसी पथ पे चलता है, जब वो सही पथ पे चलना स्टार्ट करता है तो बहुत सारे वो आते हैं, ठीक है। मतलब मार्ग में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती है जिससे कि वो चीज़ें आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ, ठीक है। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं। तो वो चीज़ आती है, तो उसके लिए हमें मतलब हर किसी को कोई ना कोई गुरु चाहिए, ठीक है। जैसे अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण थे, और जब भगवान श्री राम भी वनवास में गए थे तो उनके साथ भी उनके भाई थे। मतलब फर्क तो होता ही है भाई, मतलब एक तो सिंगल पर्सन होता है, एक दो होते हैं। और जैसे हमने रामायण भी देखी तो इनडायरेक्टली भगवान शिव भी उनको पूरा वो कर रहे थे कि हाँ उनके साथ ही थे, मतलब इनडायरेक्टली। हाँ, उनके कहते हैं ना कि अपीयरेंस लाइक प्रेजेंटली वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, बट हाँ पीछे से उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ अगर जहाँ भी दिक्कत आएगी मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो। और फिर हनुमान जी भी आए थे, बजरंग बली भी उनके हेल्प में। तो ये होता है कि जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है कि हाँ हमारे पास कोई टारगेट होता है कि हमें अचीव करना है, तो जैसे रेजिस्टेंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वैसे ही हमारे साथ भगवान भी हमारी हेल्प के लिए खड़े होते हैं बीच में कहीं ना कहीं, अगर हम सच्चे दिल से चल रहे हैं, हार्ड वर्क मतलब सच्चे मन से कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने संतों की संगति का क्या मतलब था यहाँ पे कि जेन्युइनली जो हम अगर अपनी तरफ से किसी संत की संगति में रहते हैं या किसी गुरु को फॉलो करते हैं या हमारा गुरु है, या मतलब कि हम अपने जीवन को एक संत के साथ रह के भी वो कर सकते हैं, उनको गुरु मान के कि ठीक है अब आपसे आज से मैं इनके साथ ही रहूँगा और मतलब कि इनसे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखता रहूँगा।
तो ये चीज़ हो जाती है। तो फिर वहाँ पे संत की संगति से क्या है कि तुम वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे और वहाँ से सीखते भी रहोगे और उस चीज़ को फॉलो भी करोगे, और फिर तुम खुद भी एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश करोगे, ठीक है। और सत्संग वगैरह करना, लाइक जैसे मैंने भजन कीर्तन बताया था, ऐसे ही सत्संग करना। सत्संग यानी कि संतों की संगति, ठीक है। फिर सेकंड आता है, मतलब जैसे क्या बताया मैंने कि जब हम अपना एक गुरु ले लेते हैं या हमारा मतलब किसी को हम फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें बताऊंगी मैं डिटेल में, इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट अभी तो ये कलयुग है, अभी तो बहुत चीज़ें ख़राब है, समय ख़राब है, बट पहले ऐसा होता था तो वो चीज़ अच्छी होती थी, ठीक है, पॉजिटिवली सही होता था सब कुछ। फिर सेकंड आता है नवदा भक्ति में, फर्स्ट बताया मैंने, सेकंड आता है श्री राम कथा में प्रेम, यानी कि जैसे श्री राम, भगवान श्री राम से मैं डीपली बहुत कनेक्टेड हूँ। क्यों कनेक्टेड हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड में टीवी पे चली थी रामायण, तो मैंने बहुत दिल से देखी थी, बहुत मतलब बहुत, इतना मतलब कि काश मैंने वो चीज़ पहले देख ली होती। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो पूरी रामायण देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि काश मैंने ये पहले देख ली होती। आई वॉज सो डीपली इमोशनली कनेक्टेड एट द टाइम, और उसका असर काफ़ी टाइम तक रहा था। ऐसा नहीं है कि बाद में हट गया, नहीं, बाद में भी विचार वही थे। मतलब जो रामायण में जितना सब कुछ बताया गया, दिखाया गया बाय कैरेक्टर्स, वो सारा मैंने अपने मन में समा लिया, अपने चेतना में भर लिया कि हाँ ऐसा ही, और पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन वो एक होता ना कि एक प्योरीफाइड फॉर्म में तुम्हारे अंदर आ जाए, एक वो चीज़ फिल्टर्ड होके तुम्हारे अंदर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कि कुछ भी फिल्टर्ड होके बिल्कुल एकदम प्योरीफाइड होके आए, अनफिल्टर्ड ना हो कुछ भी, ऐसी चीज़ें मतलब अंदर में बिल्कुल समा गई। तो श्री राम कथा में प्रेम का मतलब है कि जहाँ भी हमें भगवान श्री राम की कथा हो रही हो, वहाँ हम खुद को ऐसे बहुत एकदम भावात्मक भाव से, एकदम हृदय से सुनते रहे। मतलब हम ये ना सोचे कि यार मैं बोर हो गया, अब बंद करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि हमारा भाव इतना सच्चा होता है कि चाहे वो 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 4 घंटा चले, बस हम देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, ठीक है। तो ये था, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस था श्री राम कथा में प्रेम की। जहाँ अगर टीवी में चलती है, फ़ोन में अगर कोई रील भी आ जाए, भी तो रील का ज़माना है, और वहाँ पे भगवान श्री राम की कोई रील आ जाए तो मैं बड़े चाव से देखती हूँ, मतलब पूरी देखती हूँ, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 2 मिनट की हो। और कई बार तो मैं उसको सेव भी कर लेती हूँ, स्टेटस पे भी लगा देती हूँ, स्टोरी पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है इसलिए। हाँ, और आजकल का यूथ तो ये सब फॉलो नहीं करता है, मतलब सारा नहीं, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है आज के यूथ में। फिर नंबर 3 आता है गुरुजनों की सेवा, यानी कि जो तुम्हारे गुरु हैं उनकी सेवा करो। अगर आप उनसे सीख रहे हो, अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि बदले में आप कुछ दो। वैसे देखो, गुरुजन तो नहीं मांगते कि आप हमें कुछ दो, बट हाँ आपका वो बनता है कि आप दो, तो फिर आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो गुरुजनों की सेवा करना भी एक भक्ति ही है, भक्ति भाव है। नंबर 4 आता है कि निष्कपट भाव से हरि का गुणगान, हरि भगवान हरि को भजो, उनका गुणगान करते रहो हर जगह, अपने दोस्तों को बताओ, फैमिली में, खुद भी गुणगान करते रहो, जो सुनता है उसको सुनाओ, ठीक है। तो गुणगान तो आप समझते ही होंगे। पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम जप, ठीक है। तो अपने पूरे विश्वास के साथ, नवदा भक्ति का 5th पोर्शन है ये, कि भगवान श्री राम का आप नाम लेते रहो, उनको जपते रहो। लाइक मेरा क्या होता है, ऐसे कि कंटिन्यू फ्लो में राम 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 ऐसे करके भी आप जप सकते हो, बट मैं मैक्सिमम टाइम मतलब एक रिस्पेक्ट के वे में, तो मैं कभी ऐसे मतलब हाँ राम 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 ऐसे बोलो, अच्छा है, एक फ्लो में जा रहा है, बट मैं जब नेचुरली मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ जय श्री राम,
ठीक है, जय श्री राम। तो मतलब यहाँ पे भगवान श्री राम की जय कर रहे हैं, और श्री मतलब कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जय श्री राम। तो मैं कभी मतलब मैं अगर नाम लेना हो राम, तो मैं ऐसे राम नाम नहीं लेती कि राम, मैं हमेशा जय श्री राम बोलती हूँ या भगवान श्री राम ऐसे बोलती हूँ। नंबर 6 आता है कि इंद्रिय दमन और कर्मों से वैराग्य। ठीक है, सो ये काफ़ी टफ पॉइंट है, टफ क्योंकि कर्मों से वैराग्य है। तो ये चीज़ बहुत, अब ये भी बहुत डीप में है कि कर्मों से वैराग्य, हम ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में। कर्मों से वैराग्य लेने का मतलब है कि तुम भी खुद इतना दुखी होगे, इतना कुछ सहन करोगे, इतनी चीज़ों से निकलोगे, भर भर के चीज़ों से निकलोगे। मतलब आज के टाइम में कर्मों का वैराग्य देना है कि खुद को फिजिकली मेंटली कष्ट पहुंचाना, ये सच में है। मतलब मैं अपने से रिलेटेड करके बता देती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे को इससे कनेक्टेड नहीं होना, मेरे को उससे कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि कर्म हमारे कब जुड़ते हैं कि हम किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं और फिर वो हमारे साथ कुछ एक्टिविटी कर दे, कुछ अच्छा बुरा। अगर वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो यानी कि वो भी तो चीज़ जुड़ गई ना, तो मतलब हमें भी उसका कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना फिर वो हमें अगले जन्म में या कभी कहीं ना कहीं जाके भोगना पड़ेगा। और अगर हम वो हमारे साथ कुछ बुरा कर दे तो वो भी एक कर्म फिर जुड़ गया। मतलब किसी के साथ हम एज अ पर्सन जुड़ रहे हैं, और एज अ पर्सन जुड़ने के बाद जब वो हमारे साथ कुछ बुरा कर दे, भाई बुरा कर दे तो फिर क्या, तो मतलब वो एक कर्मा हो गया ना। मतलब या तो उसने बुरा किया तो उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, बट हमारा भी तो एक पोर्शन उसमें जा रहा है ना, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, मतलब एक कर्म ही था ना कि हम जुड़ गए। तो हमारा लॉस होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम, ये सबको पता है कि जब हम किसी भी इंसान के साथ कनेक्टेड होते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, एज अ किसी भी रिलेशन में, ठीक है, जब हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और कन्वर्सेशन होती है, बातें होती हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ हम, ये इंसान की फितरत है, इंसान की नियति है कि वो हर टाइम सेम नहीं रह सकता। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति, समय ऐसी चीज़ें ले आता है कि वहाँ लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और तो वो एक कार्मिक हो गया ना कि हाँ अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ से फिर एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो वहाँ फिर क्या होगा, वहाँ पे इंद्रिय दमन हो रहा है। ठीक है, देखो फंसता इंसान दोनों तरफ से है। अगर किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है तब भी फंस रहा है, कार्मिक हो रहा है। अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो फिर वो खुद का ही दमन करता है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान अकेला कितने टाइम सर्वाइव कर लेगा, अकेला सर्वाइव करना कितने टाइम कर लेगा, 6 महीने, साल, 2 साल। अब ये देखो कि अगर 2 साल तक एक इंसान बिल्कुल अकेला रहा है, किसी से कनेक्टेड नहीं रहा है, तो किस लेवल पे उसका लॉस हो रहा होगा, किस लेवल पे वो चीज़ें फेस कर रहा होगा। ठीक है, कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा वो फिजिकली, मेंटली, कि जो इंसान 2 साल से अकेला रह रहा है। सो इट्स ऑल्सो वेरी टफ थिंग। ठीक है, टफ थिंग टू डू। फिर आता है सबको श्री राम में जानना, यानी कि 7th है ये। श्री राम में जानना का मतलब ये है कि हमारे मन में भाव है भगवान के प्रति कि हम सबको एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हाँ भगवान, हमको भगवान ने बनाया है तो भगवान कोई गलत चीज़ तो बनाएगा नहीं। मतलब ये भी एक सोच है कि अगर हमें भगवान ने बनाया तो भगवान कोई गलत चीज़ तो बनाएगा नहीं। तो हम सबको एक, मतलब कि किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसको हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं कि हाँ इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, कण कण में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। तो मतलब कि ये इसमें वो वाली चीज़ आती है। ठीक है, और 8वां है यथालाभ में संतुष्टि, कि भक्ति करो करो करो, मतलब मगन रहो, साफ दिल से विश्वास रखो कि हाँ यार मुझे विश्वास है मेरी भक्ति पे, सच्चे दिल से कर रहे हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होता है भक्ति करने से। ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट एक लाइफ में एक फेज ऐसा भी तो आता है ना कि जब हम हर दुख से हार के बिल्कुल मतलब कि सेफ होते हैं, तो हम फील करते हैं कि हाँ यार मैं बहुत अभी सेटिस्फाइड हूँ कि जो हुआ जैसा हुआ, बट नाउ आई एम सेफ एंड मैं भगवान के साथ हूँ। तो एक संतुष्टि है काइंड ऑफ। फिर है
बिना छल के, 9th वाला, कि बिना छल के भगवान पे विश्वास रखना। कि जैसे कि मैंने बताया था कि चाहे कुछ हो जाए पर हमारा भगवान से विश्वास नहीं हटेगा, कि लाइफ इधर से उधर हो जाए। बिल्कुल हमारा हृदय बिल्कुल सरल है, कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, हमारा मन एकदम प्योर है, वी आर प्योर। और इस भाव से हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं और हम किसी के साथ गलत भी नहीं कर रहे हैं। जिसका हृदय सरल होगा ना, वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो ये वाले भाव के साथ अगर हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो ये थी नवधा भक्ति। सो गाइस, भक्ति बहुत तरह की होती है। अभी तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, इस वाली वीडियो में डिस्कस की है। और जब किसी भक्त की कोई इंसान परीक्षा लेता है ना, तो वो गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परीक्षा ले रहे हैं ऑलरेडी भगत की, तो आप वो देखो ना, वो इंसान कैसे अपना मतलब उस चीज से निकल रहा होगा कि पहले ही वो परीक्षा दे रहा है भगवान को। क्योंकि भक्ति का जो पहला पड़ाव यही है कि जब आप भक्ति में एंटर होते हैं तो भगवान आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं, इसका तो कोई मोल भाव है ही नहीं। वो देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे निष्काम भाव से चाहता है या नहीं, ठीक है, छल रहित है या नहीं। वो हर तरीके से आपकी परीक्षा लेंगे। और जहां आप हार जाओगे, आप सच्चे भक्त नहीं हो। और जहां आप डट के खड़े रहोगे, वहां पे आप सच्चे भक्त हो। सो ये भक्ति का पड़ाव होता है। फिर ऐसे में भक्त पहले ही परेशान है, और ऐसे में कोई बाहर के लोग उनके साथ छल कपट करे तो वो बहुत गलत है। वो उनको भुगतना पड़ता है, फिर वो एक अलग श्रेणी में आ जाते हैं फिर ऐसे टाइप के पर्सन। सो ठीक है गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे एक और वीडियो शूट करनी है। तो इस वीडियो को बाद में कंटिन्यू करेंगे। वैसे मुझे इसमें थोड़ी और बातें रखनी थी, बट ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी उसको ऐसे ही ख़त्म कर दूँ और अच्छे से एक्सप्लेन ना करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल शेयर माई थॉट्स एंड, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से शेयर करूँगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ।